Hello, today we will start chapter number 3 of class 9 coordinate geometry. Coordinate आपने डेली लाइफ में कोऑर्डिनेशन वर्ड सुना होगा कि व्हाट डज मीन बाय कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स एक दूसरे का साथ देके काम करना. ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स जब कभी भी दो पॉइंट या एक पॉइंट कहीं पे मिलेगा या उसकी कुछ पोजीशन होगी तो उसकी मैथमेटिकल ज्योमेट्री क्या बनेगी. ओके, फॉर एग्जांपल आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ये नंबर लाइन पढ़ी है आपने. यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, -1 -2 -3. तो ये 3 क्या हो गई, इसकी कोऑर्डिनेशन हो गई, लोकेशन हो गई इसकी. अगर मान लो मैं यहाँ पे एक m पॉइंट दे दूं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट लोकेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ m, तो आप क्या बोलोगे 2. m की लोकेशन क्या है, 2 के ऊपर है. ओके, अब ये तो क्या हो गया, एक सिंगल लाइन पे हो गया. अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. इट इज ए पीस ऑफ लैंड. ये खाली लैंड का टुकड़ा है. अभी इसके ऊपर हमें कुछ बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेपर के ऊपर नक्शा बनाएंगे, इसका मैपिंग करेंगे. मान लो हम बोलते हैं कि यहाँ पर 4 × 6 सेंटीमीटर का, या जो भी, अभी तो मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, फीट पे भी हो सकता है, ये पेपर के ऊपर है. 4 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर का एक गेट रखेंगे. ठीक है, तो अब ये 4 सेंटीमीटर की लाइन और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे मीट हो रही है. तो अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं कार्टेशियन सिस्टम. एक सिस्टम होता है जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, अब इस पॉइंट की लोकेशन या कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाएंगे, बाय कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है, देयर आर 2 एक्सिस. टोटल कितने एक्सिस बोली इसने, 2 एक्सिस. डन. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल जो है वो x एक्सिस काउंट होगी और वर्टिकल जो है वो y. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल पे जा रही है तो ये तो x एक्सिस पे काउंट होगी और ये y एक्सिस पे. तो देखो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस. कोऑर्डिनेट हमेशा एक फ्रेम को रेफरेंस मानते हुए करते हैं. तो ये फ्रेम कौन सी हो गई, ये हो गई. डन. अब ये यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, सॉरी 4, और ये यहां से लेके यहां तक 6 की है. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, 6. कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने के लिए वी हैव टू ऑलवेज राइट इन दिस ऑर्डर x, y. x, y. पहले x की पोजीशन आती है, x की डिस्टेंस आती है, फिर आती है y की डिस्टेंस. ओके, अब अगर आपको इससे इसकी पूछ ली जाए कि इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस या लोकेशन क्या होगी, ये कौन सा एक्सिस है, x. वैल्यू ऑफ y एक्सिस ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0. x एक्सिस पर y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है. तो ये हो जाएगी 4, 0. तो यहाँ पे क्या होगी, अगर x पर y 0 तो y पे x 0, तो 0, 6. ओके, डन. आया समझ में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है. अब देखो जैसे कि आपका 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन. 3.1 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. अब देखो मान लो एक टेबल है, यहां पे कोई लैंप पड़ा है. डन. और यहां पर आप खड़े हो. डन. तो हो सकता है आप यहां पे खड़े हो, कोई इशू नहीं है. हो सकता है आप यहां पे खड़े हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है. डन. मान लो आप यहां पे खड़े हो तो आप टू अनदर पर्सन, इस टेबल लैंप की जो लोकेशन है या पोजीशन जो है कैसे रिलेट करोगे पर्सन से. ये टेबल लैंप है, यहां पर कहीं पर भी एक पर्सन है, तो इस टेबल लैंप को, पोजीशन को आप किसी पर्सन से कैसे रिलेट करेंगे, बाय मेजरिंग एक्सिस. कि भाई पर्सन यहां खड़ा है तो पहले इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी,
जैसे देखो यहाँ देखो, मान लो ये टेबल है, लैंप यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 का एंगल बनना चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके टेबल की पोजीशन पता चल जाएगी। ओके, ये बेसिक नॉलेज है इसका, आपको सिंपली ये ध्यान रखना होगा, इन कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू एक्सिस एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस को तो बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल और वाई को बोलेंगे हम वर्टिकल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्ट्रीट प्लान। ए सिटी हैज टू मेन रोड, एक सिटी के अंदर दो मेन रोड है, एक तो मान लो ये, एक मान लो ये, दो मेन रोड बना दिए हमने, डन। अब ये कैसे भी हो सकती है, आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आप लोग चाहो तो ऐसे ऐसे बना सकते हो, बट क्वेश्चन को पहले रीड करना। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर, व्हिच क्रॉस ईच अदर, तो ये वाली तो नहीं बनेगी, ये वाली बन सकती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर, अभी सेंटर पे क्रॉस कर दिए, डन, तो ये हो गया सेंटर। अच्छा, अब ये कार्टेशियन सिस्टम का बेसिक डायग्राम है, या ओके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको आप बोलोगे एक्स, ये वर्टिकल है, इसको वाई बोलोगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सेंटर होता है, जहां दोनों कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओ, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ओके, डन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मिड पॉइंट या जहां पे कट करते हैं, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ओके, दीज टू रोड्स आर गोइंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी होगी यहाँ पे, डन, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां से जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। ये बोल रहा है जो सारी रोड्स जा रही है, अब ये सिटी के अंदर ये ऐसे रोड्स जा रही है बहुत सारी, डन। देयर आर 5 स्ट्रीट, 1 2 3 4 5, ये तो टोटल 5 स्ट्रीट यहां तक होगी। इन ईच डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में 5 है, 5 तो ऊपर भी है, 5 नीचे भी तो होगी, और ईच डायरेक्शन बोला है तो 5 रोड ऐसे भी तो काउंट होगी, 1 2 3 4 5। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ये जो सिटी का मॉडल तैयार हो गया, डन, सिंपल था ये तो। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.2। अब देखो 3.2 में आओ आप जल्दी से। 3.2. Write the answer of each of the following question. What is the name of horizontal and vertical lines? Horizontal line का नेम क्या होता है? X. Vertical का Y. Drawn to determine the position. Okay. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब देखो, जब भी कार्टेशियन सिस्टम से टोटल x, y 4 पार्ट बनते हैं, या इनको बोलेंगे 4 क्वाड्रेंट, डन। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नेम क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका हो गया सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ। तो लाइंस को तो बोलते हैं एक्स एंड वाई। हॉरिजॉन्टल हो गई एक्स एक्सिस, वर्टिकल हो गई वाई, और जो टोटल 4 पार्ट या 4 प्लेन बने, इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ये अभी बताया था हमने, ओरिजिन पॉइंट। डन। नाउ अब देखो, एक फिगर बनाया गया है बुक में, वो हम इस बोर्ड पे बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। देखो
ये तो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 and 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। कार्टेशियन सिस्टम का स्टैंडर्ड डायग्राम तो हमेशा यही होगा या जनरल डायग्राम तो यही होगा। x के राइट हैंड साइड में तो x पॉजिटिव, x के लेफ्ट हैंड साइड में x नेगेटिव और y का अपर पार्ट पॉजिटिव और y का लोअर पार्ट नेगेटिव होगा। ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। अब देखो ओके इसका एक पार्ट मैंने नहीं बनाया, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब देखो सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इस बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें ये बताना है। देखो कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू x तो ये है, x की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -5, 2। सेकेंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c तो हमने बनाया नहीं है, c आपको बनाना है, आपको ही करना है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द -3, -3, -5 किसका है? देखो -3, -5, तो सेकेंड का थर्ड का आंसर क्या होगा -3, -5 जो है वो h का होगा। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, अब ये 2, -4 किसका है? 2 ये रहा प्लस का, भाई x है, पहले x बाद में y, x प्लस का y माइनस का, तो g। सेकंड का क्या होगा इसका g। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब देखो ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया है ऑर्डिनेट, क्या पूछा गया है? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h एंड f6 क्या है? f6 ऑफ d। ऑर्डिनेट मीन्स होता है y, f6 मीन्स होता है x। ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू, अब h के अंदर y की वैल्यू क्या है? h ये रहा, इसके अंदर y की वैल्यू पूछिए, h की वैल्यू क्या है? -5, -3 है, h पॉइंट की तो ये है। अब इसमें आपको h की पूछी गई है ऑर्डिनेट, तो h की ऑर्डिनेट हो गई -3 और d की f6, d कहां है? d ये रहा, तो d की f6 ये 6 हो जाएगी और ये 2, 6, 2, तो d की f6 कितनी हो गई? 6। ओके, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को बार बार देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसको समझ में आ जाएगा। एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस लॉट। आपको रैंडमली भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अब इसमें डायग्राम में कहीं नहीं लिखा हुआ है -4, 6, तो आप चाहो तो इसको लोकेट करो, मन से कोई भी पॉइंट बनाओ कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ -4, 6 पॉइंट। अब x -4 कहां है? ये रहा, सॉरी x -4 ये रहा, y प्लस का 6 ये रहा, तो ये पोजीशन कहीं यहां आएगी ऐसे। तो ऐसे जब तक आप रैंडमली खुद से पॉइंट लेके बनाने की ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। इट मींस यू हैव टू सेलेक्ट रैंडम पॉइंट, उसकी पोजीशन रखो, कोई भी पोजीशन लो रैंडमली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड डे।